अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब भी कोई इंसिडेंट, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट होता है तो हादसे के बाद जो लोग कैजुअलिटीज़ को आके संभालते हैं, चाहे वो ज़ख्मी हो या डेड बॉडीज़, उनके लिए सबसे जो बड़ा इशू बनता है वो वर्सा या लवाहकीन की तलाश होता है। अब अगर कोई एक इंडिविजुअल छोटा सा एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट देखा जाए, तो अगर कोई सीरियस इंजरी आ जाती है खुदा न खास्ता, या किसी एक जो है ना बंदे की डेथ हो जाती है बाइक एक्सीडेंट के दौरान, और वो बंदा अकेला ट्रैवल कर रहा है और है भी किसी दूर दराज सिटी में, अपने सिटी से दूर जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता, तो जो लोग उसे आके संभालते हैं, हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं, तो उन लोगों के लिए और हॉस्पिटल इंतज़ामिया के लिए सबसे जो बड़ा इशू बनता है वो उसके वर्सा की तलाश होती है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मोबाइल फ़ोन उस बंदे की जेब में होगा और उसमें से जो है ना फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, या जो भी उसके डायल लिस्ट में लेटेस्ट नंबर्स हों, या उसके भाइयों के मतलब नेम सेव होते हैं तो कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा, तो वो मिलाया जा सकता है। लेकिन 95% पाकिस्तानी एक रिसर्च के मुताबिक अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर स्क्रीन लॉक्स लगा के रखते हैं, क्योंकि आजकल डाटा लीकेज का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। तो इस रिस्क के तहत अक्सर लोगों के मोबाइल फ़ोन स्क्रीन लॉक्स होते हैं और मोबाइल फ़ोन में एक्सेस दूसरे बंदे को नहीं होती है। इस केस में जो लोग वहाँ पे आके कैजुअलिटीज़ को संभालते हैं, तो इसका जो सबसे बेहतर हल उन्हें नज़र आता है वो ये करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पोस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनके आईडी कार्ड की पिक्चर और उनकी पिक्चर्स वगैरह लेके, गाड़ी की जो है ना नेम प्लेट, नंबर प्लेट, जो भी मतलब जो उनको लगता है कि अभी इन चीज़ों के ज़रिए इस आदमी को ट्रेस किया जा सकता है, फिर कोशिश की जाती है आईडी कार्ड से देख के भी ये किस सिटी का है, तो उस सिटी के कोई ग्रुप्स को, किसी पेजेस को जो है ना दरमियान में टैग कर लिया जाता है, ताकि जल्द अज जल्द उस बंदे के लवाकिन वर्सा तक पहुंचा जा सके। तो जनाब वाला, अब फ़र्ज़ करें कि ये पोस्ट जो उस बंदे ने बड़ी नेक नियति के साथ लगाई, उसके वर्सा नहीं देखते, या उस के वर्सा के जानने वाले, उस शख्स के जानने वाले उस पोस्ट को सीन नहीं करते, सीन नहीं कर पाते, तो उस सूरत में जो है ना वो 3 से 4 दिन लग सकते हैं, बाज़ औक़ात महीनों भी लग जाते हैं, वर्सा ट्रेस नहीं हो पाते। तो जनाब वाला, इस सारे क्राइटेरिया को देखा जाए, और रिसेंटली आपने देखा होगा कि सिंध में जो ट्रेन हादसा हुआ था, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, तो उसके बाद जो इंतज़ामिया को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना था वो इसी बात का था कि जो है ना वो वर्सा की तलाश नहीं हो पा रही थी, ट्रेस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आईडी कार्ड तो पड़े हुए थे, लेकिन एक जो है ना समझ नहीं आ रही थी ये डेड बॉडी या ये किसका आईडी कार्ड है, क्योंकि हादसे के अंदर इतना खौफनाक किस्म का हादसा था कि किसी के औज़ा कहीं बिखरे हुए थे, कहीं पे किसका कुछ, और चेहरे मस्क हो चुके थे। तो इस सूरत में जो है ना इंतज़ामिया के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। अब इस तमाम बातों को करने का मकसद ये था कि जो है ना एट द स्पॉट अगर उस शख्स की जो कैजुअलिटीज़ हैं उनके वर्सा की तलाश हो जाए, ट्रेस हो जाए, उन तक इत्तला पहुंच जाए, तो काफ़ी सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। इंतज़ामिया की जो एक मकसद ये है कि भाई उसके रिसोर्सेज हैं, उनका टाइम है, वो किसी और के ऊपर सर्व किया जा सकता है। मीन्स टू से एक हॉस्पिटल में 3 से 4 लोग अगर एक डेड बॉडी को स्टोर करने के लिए जाते हैं, अभी तब तक वर्सा आएंगे और डेड बॉडी लेके जाएंगे तब तक, और फिर डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसमें जो है ना एक तो गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट होता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, और वो वर्कर जो इस सारे काम में जो है ना वो हिस्सा लेते हैं, उनका जो टाइम, अगर वो ये काम करने से बच जाते हैं, वर्सा की जो है ना वो लोकेट जल्दी हो जाते हैं, तो वो उनकी एनर्जी किसी और पेशेंट की तरफ हो जाती, किसी और अच्छे काम की तरफ हो जाती। इस तमाम बातों को करने का मकसद ये है, नादरा से गुजारिश है, इंटीरियर मिनिस्ट्री से गुजारिश है, क्योंकि नादरा जो है ना वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कि आईडी कार्ड के ऊपर एक पोर्शन बनाया जाए, इन केस ऑफ एमरजेंसी एक सेक्शन क्रिएट किया जाए छोटा सा, जिसके ऊपर 2 मोबाइल नंबर्स दर्ज कर दिए जाएँ, जो कि 2 मुख्तलिफ नौइयत के रिश्तों के हों। यहाँ पे ये बात भी समझना ज़रूरी है कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको ये केस बताता हूँ कि एक ही फैमिली के 2 अफराद ट्रैवल कर रहे हैं, या एक फैमिली ट्रैवल कर रही है, मियाँ बीवी और बच्चे।
अब फ़र्ज़ किया बीवी ने जो है ना वो अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड या सॉरी मोबाइल नंबर लिखवाया हुआ है इन केस ऑफ एमरजेंसी में, और सेम एज़ इट इज़ जो है ना वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ का नंबर दिया हुआ है कि जब भी कोई एमरजेंसी हो तो मेरी वाइफ से कांटेक्ट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ हो, और इन केस अगर वो दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हो और दोनों हादसे का शिकार हो जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर भी वर्षा को जो है ना ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहने का मकसद ये था कि दो मुख्तलिफ नौइयत के रिश्तों के मोबाइल नंबर्स ऐड कर लिए जाएँ, ताकि जो है ना दो नंबर्स होंगे तो अगर एक नंबर उसी हादसे में जो है ना एक नंबर का हामिल शख्स उसी हादसे में जो है ना वो शिकार हो चुका है, हादसे का शिकार हो चुका है, तो दूसरा नंबर जो होगा वो अल्टीमेटली उनके साथ नहीं होगा तकरीबन। तो इस तरीके से जो है ना वर्षा बड़े जल्दी से ट्रेस हो जाएंगे। तो मेरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से, नादरा की अथॉरिटीज़ से, नादरा हुकाम से गुजारिश है कि इस तजवीज़ के ऊपर फौरी तौर पे अमल किया जाए और इसको नाफिजुल अमल करके इसको जल्द अज जल्द जो है ना आईडी कार्ड में एक सेक्शन का हिस्सा, आईडी कार्ड में इस सेक्शन को जगह दी जाए, ताकि जो है ना ये ट्रेसिंग का अमल बहुत जल्दी हो सके हादसे की सूरत में, और जो है ना गवर्नमेंट का टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम और कुछ लोगों की जान भी इस तरीके से बचाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस सजेशन से इत्तफाक करेंगे। अगर आप इत्तफाक करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो इंटीरियर मिनिस्ट्री तक, नादरा हुकाम तक पहुँचे और वो इसके ऊपर गौर कर सकें और जल्द अज जल्द इस चीज़ के ऊपर अमल किया जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।